दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ते हैं प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख, जो इम्पोर्टेंट अभिलेख हैं, जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, विभिन्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे अपना पहला अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख है एक किस शासक का है? कलिंग के शासक थे खारवेल, उनका ये हाथी गुम्फा अभिलेख है। और इससे क्या जानकारी मिलती है? इससे मिलती है खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमिक वर्णन मिलता है। और इससे बिना तिथि का अभिलेख है। सबसे पहली बात, बिना तिथि का अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। इससे एक बात मिलती है, इससे भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, इसमें भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख इसी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलते हैं। यह उदयगिरी पहाड़ी है जो उड़ीसा में, वहाँ पर स्थित है। ठीक है। दूसरा है जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख। ये कहाँ पर है? गुजरात में है। यह किस शासक का है? उज्जैन का एक शक शासक था रुद्रदामन, उसका ये अभिलेख है। और इसमें क्या विवरण मिलता है? इसमें गिरनार की सुदर्शन झील है, बहुत इम्पोर्टेंट सुदर्शन झील है, उसका वर्णन मिलता है रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख में। रुद्रदामन शासक का है। तीसरा है नासिक गुहालेख। नासिक कहाँ? महाराष्ट्र में। ये किसका है? गौतमी बलश्री का और वशिष्ठीपुत्र पुलमावी का है। एक तरह से सातवाहन वंश के संबंधित है नासिक गुहालेख। इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी है, इसकी सैनिक सफलताओं एवं अन्य जो कार्य थे उसका इसमें वर्णन किया गया है। चौथा है नानाघाट अभिलेख। नानाघाट अभिलेख कहाँ पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। सातवाहन शासक थे सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागानिका का ये अभिलेख है। इसमें सातकर्णी प्रथम की शासनकाल की जानकारी इससे मिलती है नानाघाट अभिलेख से। और नेक्स्ट है अपना 5वां नंबर प्रयाग स्तंभ लेख है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इससे यह समुद्रगुप्त का अभिलेख है। इससे समुद्रगुप्त की विजय नीतियों का पूरा विवेचन मिलता है। यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है, चंपू शैली में, गद्य पद्य शैली का मिश्रण में लिखा है। छठवां मंदसौर या मध्य प्रदेश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मंदसौर अभिलेख है मध्य प्रदेश में। यह यशोधर्मन जो मालव नरेश थे उनका अभिलेख है। इससे यशोधर्मन की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। और इससे सर्वप्रथम जो विज्ञापन है, विज्ञापन का भी सर्वप्रथम उल्लेख इसी से मिलता है, मंदसौर अभिलेख से। नेक्स्ट है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख है मध्य प्रदेश से संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय का है। इसमें हर्ष और जो पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन है। अगला है ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश में। किसका? मेहरभोज प्रतिहार शासक थे मेहरभोज, इसकी जानकारी मिलती है इससे। मेहरभोज गुर्जर प्रतिहार शासकों की जानकारी मिलती है ग्वालियर अभिलेख से। नेक्स्ट है जूनागढ़ अभिलेख, ये गुजरात में स्कंदगुप्त का है। इससे भी सुदर्शन झील का पुनः निर्माण का जानकारी मिलती है। एक भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर उत्तर प्रदेश का है, स्कंदगुप्त का है, गुप्त शासक स्कंदगुप्त का। इसमें पुष्यमित्रों व हुणों के साथ युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है उत्तर मेरर अभिलेख, तमिलनाडु में एक परांतक प्रथम का है, चोल शासक, इससे मिलती है। ये चोलकालीन स्थानीय व स्वशासन की जानकारी इससे मिलती है। परांतक प्रथम का है, उत्तर मेरर अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मेहरौली स्तंभ, दिल्ली का है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। अगला है बिलसद अभिलेख, ये कुमारगुप्त प्रथम का है। नेक्स्ट है अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख है, ये उत्तर प्रदेश में धनदेव पुष्यमित्र शुंग का, अयोध्या का राज्यपाल था धनदेव, उसका अभिलेख है। इसमें पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञों का वर्णन है।